राधा वल्लभ श्री हरिवंश। कुंभ मेला क्या है, क्या इसकी समय अवधि है, किन स्थानों पर ये आयोजित होता है, आइए आज इस विषय के ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कुंभ की समय अवधि क्या होती है। कुंभ की समय अवधि होती है 3 साल में एक बार, 6 साल में एक बार, 12 साल में एक बार और 144 साल में एक बार आयोजित होता है। जब 3 साल में कुंभ आयोजित किया जाता है तब वो हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज इन 4 स्थानों पर आयोजित होता है। जब 6 साल में कुंभ का आयोजन होता है तो वो केवल हरिद्वार और प्रयागराज इन 2 स्थानों पर ही होता है और इसको हम अर्ध कुंभ भी बोलते हैं क्योंकि वो 6 साल में एक बार लग रहा है। उसके बाद आता है जब 12 साल में एक बार कुंभ आयोजित होता है तब वो हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन इन 4 स्थानों पर होता है और उसको हम पूर्ण कुंभ बोलते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो 12 साल में एक बार आ रहा है, इसलिए हम उसको पूर्ण कुंभ बोलते हैं। उसके बाद आता है कि जब 144 साल में एक बार कुंभ आयोजित होता है तो वो केवल प्रयागराज में आयोजित किया जाता है और उसको महाकुंभ बोलते हैं क्योंकि वो 144 साल में एक बार आयोजित किया जा रहा है। अब यहाँ पर एक और बात आती है कि कुंभ जो है वो हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन इन 4 स्थानों पर ही क्यों लगता है। क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था और मंथन में से जब अमृत निकला था, उस अमृत को लेकर देवता और असुर दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। उस अमृत वाले कुंभ को लेकर देवता जब भाग रहे थे तो अमृत वाले कुंभ में से 4 बूंदें इन 4 स्थानों पर ही गिरी थी। हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज इन 4 स्थानों पर ही अमृत की बूंदें गिरी थी। इसीलिए इन 4 स्थानों पर ही कुंभ का आयोजन होता है और यही कारण है इन चारों स्थानों को कुंभ भूमि के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार कुंभ में स्नान करने से मनुष्य की पापों से मुक्ति और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए कुंभ में स्नान करना अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व रखता है। विशेष प्रकार से कुंभ में संगम नदी पर ही स्नान किया जाता है। संगम नदी यानी कि जहाँ पर यमुना, गंगा और सरस्वती इन तीनों नदियों का संगम होता है, वहाँ पर कुंभ में विशेष प्रकार से स्नान किया जाता है। कुंभ में भगवान नारायण और भगवान शिव इन दोनों का ही पूजन किया जाता है, इन दोनों की ही भक्ति की जाती है। कुंभ में हमें ऐसे साधु संतों के दर्शन होते हैं जो हमें सामान्य तौर पर देखने को नहीं मिलती है, जिनके दर्शन करने दुर्लभ है, जिनके दर्शन करने मात्र से हमारा जीवन धन्य हो जाता है और भगवान की कृपा हमारे ऊपर विशेष प्रकार से बनती है।